हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अ वेरी स्पेशल वीडियो। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई रिसीव अ लॉट ऑफ DMs एंड ऑल्सो कमेंट्स फ्रॉम यू गाइज अबाउट द डाइकास्ट जर्नी एंड दैट इज़ वाई आई रियलाइज कि ठीक है, नाउ दैट द हॉबी इज़ ग्रोइंग, मेनी पीपल आर एंटरिंग इट एंड आई जस्ट शेयर माई स्टोरी इन अ बिट। ऑब्वियसली जब भी आप कलेक्ट करते हो तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, देयर आर सम बिग विंस, देयर आर सम रिग्रेट्स एंड मे बी इफ़ आई कैन जस्ट शेयर इट विथ यू गाइज, हो सकता है कि आपको या तो इंस्पिरेशन मिले या फिर कुछ सीखने को मिले, है ना। क्योंकि जो गलतियां मैंने कर ली हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, शायद आपको देख के ही समझ में आ जाए। लेट्स गो बैक टू द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड कलेक्टिंग, व्हेन आई पर्सनली स्टार्टेड कलेक्टिंग। हर आदमी का वैसा ही होता है, आई थिंक मेरा भी वैसा ही था। एज अ किड आई हैड अ लॉट ऑफ टॉयज़ एंड वो उस टाइम वो टॉयज़ ही थे। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बोलूँगा कि नहीं भाई मैं 3 साल का था तब से जो मैंने कलेक्ट किया वो मैं आज तक बचा के रखा हूँ। I don't have like 99% of them. So yes, that is how it went. Toys were toys. Then again, that thing comes back to you later when you were in your teens or something, and that is when it actually started on a more serious note. वही पैग हंटिंग जो होती थी कि आप गए दुकान में, आप जब भी गए बिग बाज़ार गए कहीं भी गए तो आप एक बार स्टोर चेक कर लिए, वहाँ पे कुछ पसंद आया तो मे बी एक ले लिया, दो ले लिया, इस तरीके से। एंड दैट इज़ हाउ इट यूज टू गो। एंड दैट टाइम द प्रोग्रेस वॉज लाइक रियली स्लो, बिकॉज उस टाइम पे ना स्केल पता था, उस टाइम पे ना ब्रांड्स पता थे, उस टाइम पे इतने सारे थे भी नहीं फॉर दैट मैटर, और केसेस वगैरह के बारे में भी नहीं पता था कि ए केस है कि बी केस है। बस मतलब जाओ देखो क्या है नहीं है वो ले लो। Like I was not following it. I did not even have my page or anything. I was not connected to anyone in the community. It was just something which I was doing because I liked cars and I did not mind having a couple of their miniatures. बट देन स्लोली एज यू स्टार्ट कलेक्टिंग, रिग्रेट्स वगैरह की बात करें तो सबसे बड़ा जो एक रिग्रेट होता है किसी भी कलेक्टर को, एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन रिलेट और नॉट, बट लेटर ऑन आई डेफिनेटली रियलाइज कि हाइप के चक्कर में बाई करना, राइट नाउ इट माइट फील कि ठीक है this is very hyped, so maybe you just go ahead and buy it, and later when you look at it you realize that okay, you know what, it can lead to a lot of problems. Maybe it can lead to financial troubles. You did not need it at that point of time, you could not afford it at that point of time, but वो जो एक FOMO था कि नहीं, if I don't buy this I'll miss out on something, and because you invested in that you did not have money to do other things which you had to do to meet other commitments, and that is just something which can happen to you, and these can be very small things, because obviously we are talking about diecast, we are not talking कि मतलब अगर आप एक हॉडल्स ले लोगे तो आपको घर खरीदने के पैसे कम पड़ जाएंगे, बट हाँ there will be a couple of other things which are higher on the priority list at that time, but because you gave into the hype you just realize that you're in a tight spot. So that is one thing which I look back and I realize कि हाँ इट्स वेरी इजी टू से दिस ऑन कैमरा राइट नाउ लुकिंग बैक, बट उस टाइम पे जैसे आप अभी हो, अभी आप देख रहे हो रेक्सी, रॉक्सी, निम्बुल, मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आती हैं कि एकदम इट जस्ट फील्स लाइक अ क्राइम नॉट टू हैव दोज, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कलेक्टर हो अगर आपके पास वो नहीं है। तो आई रिमेंबर आई टोल्ड यू गाइज, आई मेड द वीडियो ऑफ द मीट ऑल्सो, रेक्सी नहीं थी मेरे पास बहुत टाइम तक, एंड पीपल एक्चुअली लाफ्ड एट मी एट वन कलेक्टर मीट की मतलब आपके पास रेक्सी नहीं है। एंड it was a unique experience, honestly speaking. It was not a bitter experience or anything, but that is only because I was confident कि ठीक है, मतलब I am okay with my collection. वो इनसिक्योरिटी आपके अंदर जो होती है वो आपको खुद देखनी पड़ेगी कि नहीं, अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे पास ये नहीं है तो मेरा कलेक्शन बहुत पुअर है, एंड वैसा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग कि किसी ना किसी के पास हमेशा ऐसा कुछ होगा जो आपके पास नहीं होगा। तो उस केस में यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ कि हाउ टू गो अबाउट इट। एक और जो थोड़ा रिग्रेट डेफिनेटली होता है, स्पेशली इफ़ यू आर वेरी बिग इन टू दिस, लकीली आई वॉज नॉट टू बिग ऑन दिस, बट फिर भी ऐसा होता है कि मे बी यू गॉट अ स्पेयर मॉडल और समथिंग एंड यू जस्ट सेल इट ऑफ, एंड यू सेल इट ऑफ टू अर्ली, बिकॉज आई हैवंट रियली सोल्ड टू मेनी, बट देर आर अ फ्यू विच आई सोल्ड ऑफ एंड दे रियली जस्ट केप्ट ऑन राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग। तो उस चीज़ों में एक दो चीज़ों में जो मतलब मेरा अपना एक था कि इवन इफ आई gave them off to a couple of close people, तो ठीक है, मतलब that is kind of a consolation for me कि ठीक है, मतलब I gave it to someone I liked, और मतलब या I was close with, तो ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम आदमी को दे दिया। तो if I help someone in expanding their collection at a good price, तो फिर उसमें कॉस्ट वाला फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है कि ठीक है सस्ता दिया महंगा दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, you help someone out, it is more like a charitable act rather than a business act. Also what happens is कि there are some models which you miss out on because I mean, it has happened to me. It has happened to me quite a few times. Most of the models which you see in my collection, I have got one each. तो कभी कभी ऐसा होता था कि बिकॉज यू नो बैक व्हेन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग देयर वर नॉट टू मेनी बायर्स, तो ऐसा होता था कि मतलब सरप्लस स्टॉक आता था, वो बोलते थे कि आप एक ले रहे हो आप दो ले लो, इफ़ यू वांट यू जस्ट गो अहेड एंड बाय इट, एंड
आई वॉज इन सच अ फाइनेंशियल पोजिशन कि आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं अगर ये 2 ले लूँगा तो फिर मेरे पास उसके पैसे नहीं बचेंगे. नाउ दैट आई लुक बैक एट इट, इट फील्स स्टूपिड कि ठीक है, मतलब कहीं और के फंड सीधा ट्रांसफर करके ले लिया होता तो इट वुड हैव बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट. बट as I said कि when you start you don't really know how it's going to go, and everyone has their different financial situations. तो उस टाइम पे जब आप उसको देखोगे तो लगेगा कि, and even if you are doing this like I did at that point of time, later regret होगा, definitely होगा, like मुझे भी होता है. But I think it's okay. I mean you have to stick by your principles. आपके कुछ तो होंगे तो उसी से आपको चलना पड़ेगा ना. नहीं तो मान लो मैं एक ही के 10 लेके बैठ जाता, वो मान लो चलता नहीं चलता क्या होता. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. सो माइन इट वाज ऑलवेज टू बिल्ड अ पर्सनल कलेक्शन, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन वैरायटी. ये नहीं कि एक के 10 चाहिए, मेरे को 10 अलग अलग चाहिए थे अपना वो एक्सपैंड करने को, एंड दैट इज हाउ आई ऑलवेज बिल्ट माइन. एक और जो बहुत बड़ा, मतलब खुद का भी देखता हूँ, खुद को तो मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट अभी जो मेरे डीएम्स में लोग होते हैं उनका मैं देखता हूँ कि देयर इज दिस माइंडसेट दैट चीप मिल रहा है तो ले लेते हैं. जैसे मतलब आई लिटरली रिसीव डीएम्स कि ये 2000 की गाड़ी है, ये 1500 की मिल रही है तो क्या उठा लूँ. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, आई हैव नेवर बीन लाइक दैट. what I want, I see, okay, sure, if I want this and I'm getting a good deal on it, why not? But not because just because I'm getting it on a discount, I'll buy anything. I am very focused on what I want, and I think that definitely helps you in the long run, because I mean right now I don't use a lot of groups and all, or a lot of these WhatsApp groups या जिस type के भी होते हैं selling groups and all. I don't use them a lot, so I'll talk about that in the next section or something. But even if you do, and what happens there is that every day someone is posting something which seems like a good deal, and if you start giving in, then it's, you know, like what do they say, it's a bottomless pit. So you can just keep spending money there, because today someone will post a good deal on a Hot Wheels, next day someone will post a good deal on a Matchbox, and it just keeps going on. Personally speaking, for me, I did regret. 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मतलब वो ग्रुप वाले सिचुएशन में थोड़ा प्रेशर भी होता है कि अरे किसी ने कुछ डाला है तो you like it, you're on the fence about it, but then you're like, oh, it's so cheap, I don't want to miss this, and you just buy it. And later you're like, I could have lived without it. So talking about the WhatsApp group and all, like talking about the groups and all, which I was saying earlier that I'll discuss later, now that comes in this section. That also a very big regret has to be that listening to the community now noise or something, as I said about the Roxy also, or the Rexy, or community noise, as I said about the Rexy also, that there were people, I mean in a fun way, they were never really disrespectful about it, but yeah, in a fun way, just poking that, oh, you don't have this casting. So as I said, that insecurity and confidence and lots of these things, these are technically things you think that you will need in your workplace or other places. हॉबी में मतलब क्या ही किसी को मतलब हो सकता है कॉन्फिडेंस से या सिक्योरिटी से या इनसिक्योरिटी से, इन सब उनसे. बट एज यू गेट मोर एंड मोर इनटू दिस, यू रियलाइज कि नहीं, इट डज अफेक्ट यू. You have to know what you are doing, and there will be people who will doubt you, who will be jealous of you, who will just have problems with you no matter what you do. So maybe there are 2 friends, they started collecting together, उसमें से one gets something, one finds an STH, तो no matter how good the other guy is your friend, he will obviously not be happy about it because he wanted to find it for himself. So you have to just be aware. आप मतलब ये नहीं समझ सकते हो कि okay, just because we are buddies and everything is going to be okay. You have to keep your eyes and ears open, and you have to just look out for signs that maybe this is not the best person to hang out with, this is not the best group of people to be interacting with. Community noise इसी को कहते हैं. कमेंट्स आएंगे, डीएम्स आएंगे, टेस्ट भी सबका अलग होता है. शायद आप कुछ बहुत शौक से लोगे, मतलब I don't know, you waited 1 year for it and you buy it and you post it among your friends and they're like, oh god, this is just useless, this is garbage, and you'll feel bad. But then again, you have to tell yourself that, you know what, I liked it, that's why I got it, I don't really care about XYZ's opinion. And these are very small stupid things which they sound like on video, but the more you get into this, the more you think about it with your life situations, you'll realize that it's not that stupid after all. And you know, I'm making this video very late, even my channel is pretty old by now, so I do have an idea what I'm speaking about. Talking about the biggest wins, as I said, कि जिसमें जो है कि मतलब regrets भी हैं, wins भी हैं. Wins में ये ज़रूर हो जाता है, as I said, collecting for yourself, collecting for myself. The moment you get into that, life does get a lot easier. As I said, कि maybe you've waited for one car for over a year
and then when you get it, you're like you post it and your friends do not like it, but then that is where this collecting for yourself thing happens, that okay, I did not buy it for someone else, I bought it for myself, I wanted it. And it's better to have a rationale on that also, that okay, you know what, I wanted this, why? Because I wanted to complete a set, because I collect SUVs, because I collect JDMs. So it's always good to have a theme, it's always good to just, you know, do what you like, and I think that works out pretty well in the long run. Also quantity पे शुरू में मैं देखता हूँ आज के डेट में, मतलब अभी तो फिर भी वो क्वेश्चंस कम हो गए हैं, बट व्हेन आई स्टार्टेड देयर यूज्ड टू बी सो मेनी क्वेश्चंस दैट हाउ मेनी कार्स डू यू हैव इन योर कलेक्शन, एंड आई यूज्ड टू से दैट यू नो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द numbers. So when you start, I do see that many people, they send me the follow request and all. In their bio it is written my current count is this much, and it's good. I mean, it's good to keep track, obviously it's good to know what you have got, that is not a bad thing, but doing it for the numbers, so it's just a little tiring, and also you can end up doing stupid things just to chase that number, and you know, it's Hot Wheels at the end of the day, so you can't really target the Guinness Book of World Records or anything, because you know, no matter how many you have, someone else will have more than you. So quantity is definitely something which I maybe for a while I was like, okay, this also, that also, but that was a different hoarding kind of mentality. You will go through, there are phases. Sometimes you'll feel like hoarding, sometimes you'll just take a pause, 6 months you won't buy anything. So there are phases, you just have to go through them like a cycle. You don't need to just keep buying, or you just need to keep selling. You just have to be balanced about it. And most importantly, as I said, that quality over quantity. So 10 cars which you really like and 10 cars which are of good quality, they will make a lot more sense to you in the long run rather than 100 cars, क्योंकि 100 cars को रखने की प्रॉब्लम होगी, स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी. Sometimes, obviously, more often than not, 100 cars will take up more funds also, and it's just a lot more difficult also to procure 100 cars. But if you just keep focusing, and if you just keep streamlining, you'll get to that place where you know, one car will give you the happiness of 10 cars, and that is when your collection will really become class apart. Then after that, I think hold करना सीखना भी एक art ही है अपने आप में आज के डेट में, because as I said, I mean, there are different collectors. I've mentioned this in other places also. There are people who collect cars, just collect, you know. They also sell periodically. Then there are resellers. They are more frequent into selling and all. And then there are just flippers कि मतलब लेना ही है बेचने के लिए, कि 100 की ली, 200 की निकाल दी, 150 की निकाल दी, मतलब वो बस वो इसी के लिए कर रहे हैं. एंड आई बी ऑनेस्ट विथ यू, राइट नाउ यू माइट थिंक दैट ठीक है, मतलब फ्लिपर है, मान लो उसने 100 रुपये की गाड़ी लिया, 180 रुपये की गाड़ी ली, 300 की आपको दे दी. आज की डेट में आप शायद उसको गाली दे रहे होगे कि ठीक है उसने मेरे को बहुत ज़्यादा महंगी दी, बट एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो खुद को गाली देगा, क्योंकि आप समझो आज तो उसने 100 या 180 की 300 में निकाल के ही इज थिंकिंग दैट ओके आई मेड अ गुड मार्जिन, बट देयर आर टाइम्स व्हेन दैट 180 रुपी कार बिकम्स 4000, 5000, 2000, इट यू नो, इट कैन जस्ट रीच एनी नंबर, एंड दैट इज व्हेन that person for that person the regret kicks in. So hold करना सीखना भी एक अच्छी चीज़ है कि I mean, it might be just for the simple fact that you like it, that you know, maybe I like this enough, I like this too much, I don't want to let it go, and sometimes that pays off. You just buy it for sentimental value, you keep it for sentimental value, and few years later you realize that okay, you're sitting on a gold mine. I just think that having a little bit of a pure intention always works for the best. Unfortunately, that sounds like a myth as of now, because I see even the comments, they are just full of it कि ये मैं 100 की ले लूँगा तो क्या 120 की बेच पाऊँगा, 130 की बेच पाऊँगा. सो दैट मनी माइंडेडनेस, एंड इंडिया में स्टॉक वगैरह भी उस लेवल का होता नहीं है, मतलब कौन कितना क्या ही खरीद के कितना बेच लेगा. आई डोंट रियली नो हाउ पीपल आर सो पॉजिटिव अबाउट मेकिंग दिस इनटू अ बिजनेस और एनीथिंग. आई मीन, एज अ हॉबी, एज अ साइड, यू नो, हसल और समथिंग, यू कैन से कि ठीक है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह आपस में थोड़ा ट्रेड वगैरह कर लिए, वो सब समझ में आता है, बट ओवरऑल इट्स जस्ट समथिंग विच आई डोंट नो. I would prefer if you guys let me know in the comments what you think about it, because I feel like I'm giving too many of my personal views. So maybe you guys agree, maybe you do not. Building a real community is obviously a big win, of course, because so obviously, as I said, building a community is definitely time taking, and you need good people, quality people to be associated with you. So obviously, whenever I make these videos, I push it out to you all. I'm happy that there are people connected with me about this very niche thing. ऐसा भी मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि जैसे बहुत ही, मतलब आप समझो, कार्स अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन वगैरह, या जो भी आप बोलो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें भी मॉडल कार्स, इट्स वेरी वेरी स्मॉल. सो if I have built a community around it, obviously it's a very big win, and for you guys also I'm very happy. That's why you might see that it's मतलब वो आपको
एफर्ट्स में भी नजर आएगा कि आई ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द डीएम्स, आई ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स, और ठीक है, मतलब आई एम हैप्पी दैट नाउ देन अगेन वी कम ऑन दैट if we had to start today, then how would we do things differently? As I mentioned, hype definitely just I mean, I get it, I get FOMO, I get hype, so it's very easy to say that ignore it, but it's hard to ignore. But see what you can do about it. After that, as I said, it's always better to streamline, it's always better to do the research, it's always better to do it slowly so that you have appropriate funds, and also most importantly, respect the shelf space, because there will come a point of time when even a wall will just be not enough for you. So because the cars are limitless, you just need to figure out how you want to go about it. Now as I part with you guys, first of all, I would love to know your wins, your regrets. Please let us know all of that in the comments. We all love hearing from each other, and what I absolutely love about my comment section is कि collectors आपस में भी खूब डिस्कस करते हैं, and it's good to see that healthy debate. As far as you guys are concerned, there are many things to look out for. सबसे पहले ये हो जाता है कि वही जो मैंने बोला हाइप वगैरह की बात, बट वो वही है कि आप देख लो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में. इट्स नॉट सो ईजी. कैमरे पे बोलना आसान होता है, रियलिटी में इट्स नॉट सो ईजी टू प्रैक्टिस. आई गेट दैट. सो यू जस्ट नीड टू रीच दैट लेवल वेयर यू आर ओके कि ठीक है, मतलब आई विल बाई व्हाट आई लाइक, एंड इफ समवन एल्स डज नॉट लाइक इट, इट्स ओके फॉर मी. आई डोंट केयर मच अबाउट इट. हर एक ट्रेंड को चेज करना, इट कैन गेट फाइनेंशियली एंड एज वेल एज इमोशनली ड्रेनिंग फॉर यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. वो ऐसा होगा कि मतलब एक साथ 10-10 रिलीजेज आ रहे हैं, हर ब्रांड्स के रिलीजेज आ रहे हैं, तो मतलब ये भी लेना है, वो भी लेना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है. सो यू विल हैव टू डिसाइड हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, व्हाट डू यू वांट टू चूज. सो देयर विल बी टफ टाइम्स व्हेन यू नीड टू मेक टफ कॉल्स, एंड दैट इज when your character will truly come out as a collector. कि क्या आप मतलब प्रेशर में बिल्कुल ही ऐसे वो हो जाते हो कि नहीं सब ले लिया, फिर बाद में रिग्रेट कर रहे, या फिर नहीं यू स्टिक टू योर गन्स एंड लेटर you might regret that also. Okay, I bought this, I should have bought that instead, and that is how you learn. So you just need to learn a little quickly. Regret, it will always be there one way or the other, so you just need to learn a lot quicker. And I think the most important one is learn before you spend, because these days the market is evolving very quickly. New brands are coming, new materials are coming. We've got resin, we've got composite, we've got die cast. So see what you like. You've got different scales. आज के डेट में एक वो भी बहुत बड़ा डिबेट बन चुका है कि अच्छे मॉडल्स बड़े स्केल में ले लेने चाहिए, कि छोटे वाले जो होते हैं हाईली डिटेल उन पे पैसा खर्च करना चाहिए. दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी. मे बी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए इस वीडियो में से आपको कोई बात रिलेटेबल लगी कि नहीं, कुछ आपने इसे सीखा, या आप कुछ कमेंट में शेयर करना चाहते हो, आपके क्या बिगेस्ट विंस हैं, रिग्रेट्स हैं, सब आप कमेंट करके बताओ. दीज आर जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सो आई एम रियली सॉरी इफ इट साउंड्स लाइक आई एम trying to speak negatively about one ideology or trying to push any other ideology. That is just what I have been practicing, so obviously I feel a little strongly about it, but I'm happy to hear your views, and let's see what you all have got, what you all have learned, and what you all want to share with us. Thank you.